हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं दिखाने जा रही हूँ, सुबह का टाइम है। ये सुबह के टाइम में मैंने गर्म पानी कर लिया है और गर्म पानी करके मैं सुमित के पापा को दे दूँगी। ये मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है कि मैं सुबह सुबह गर्म पानी करूँ। उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय। मॉर्निंग के टाइम में मैं सुबह 2 कप चाय बनाती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ दूध। और इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो मैं सोच रही थी, ये मेरी पहली वीडियो पड़ी थी और ये मैंने एडिटिंग की है अब इसकी, क्योंकि ये मेरी पिछली वीडियो थी जो मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और ये देखिए मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। मॉर्निंग की चाय बनने के बाद इसे मैं छान लूँगी और छान कर मतलब सुमित के पापा को और मैं भी पी लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में सुमित के पापा और मैं ही चाय पीते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम में चाय तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाय बिना मेरे पे कुछ भी नहीं होता है। एक चाय तो सुबह की होती है। और ये देखिए सुबह ये नाइट में लाए थे मुंह के मास्क जो चल रहे हैं मार्केट से बने हुए, और ये आए थे, मैंने इन्हें सारे को सैनिटाइज़र कर दिया है। और कम से कम ये 10 मास्क लेके आए थे और 10 मास्क मतलब 2-2 करके लगा लेंगे, 2 फालतू रख देंगे। और ये देखिए सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी, बाद में अन्य कार्य करूँगी। अभी तो फिलहाल में मैं झाड़ू पोछा ही कर रही हूँ। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये वॉइस ओवर के आवाज़ को आप देख लेना। मैं बहुत तबीयत सही नहीं थी, तो ये मेरी वीडियो पहले की डली थी, तो मैं इनकी एडिटिंग कर रही हूँ और एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग के टाइम में पोंछा लगा रही हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग के टाइम में सुबह पोंछा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। सारे घर में पोंछा लगाना आप जानते हो कितना बड़ा घर है, तो पूरे घर में झाड़ू पोछा करके ही सारे घर को मतलब साफ़ करके उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। पहले सारे घर को मतलब हॉल को सफाई कर दूँगी। और इस टाइम गर्मी का टाइम है, तो रोज़ झाड़ू पोछा तो वैसे भी है, सुबह शाम के झाड़ू पोछाएँ, पर अभी फ़िलहाल में मैं डबल झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी इस टाइम तबीयत सही नहीं है और मेरे बच्चे इस टाइम खुद करते हैं काम को, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ मेरे बच्चे ही करते हैं, आप जानते हो। एक तो ये बीमारी चल रही है, बीमारी के खातिर न समझ लो सुबह से मुझे बुखार आए, मेरे बच्चे ही काम करते हैं। अभी ये इसमें मेरी वीडियो को एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं डाल देती हूँ और मेरे सारे घर में पोंछा लग जाएगा। और ये देखिए मेरी परी किस तरह से अपने खिलौने को खेलती है और सारे कलर को एक साथ कर देती है। ये तो मुझ पर भी नहीं आता, ये कर लेती है सारे कलरों को एक से, और बड़ा दिमाग लगाती है। से भी पूरा दिन लगे रहती है। मम्मी ये कहती है कि मम्मी मैं तुम्हें सिखाऊं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो ठीक है। देखो इस तरह से सारे एक कलर कर दिए। और आज का दिन था, देखो मैं इस तरह से तबीयत सही नहीं थी, सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपने एक रूम में आ गई और मुंह में मास्क लगाकर लेटी हुई हूँ। पर घर में बेचैन रहता है, जो आदमी काम करता रहता है उसे लेटना उठना बहुत आरकस लगता है, पर मैं सोचती रहती हूँ, पर जब बीमार पड़ गए हैं तो लेटना ही ज़रूरी है। और मैं अपने रूम में ही लेटी थी और दवाई ले लेती हूँ, तो मुझे नींद भी कम से कम 3-4 घंटे नींद आ गई थी। और फिर नींद आने के बाद मैं उठ गई, तो मैं सोच रही थी कुछ इधर उधर लेट लूँ या इधर उधर ऐसे एक्सरसाइज कर लूँ, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने चारों लंग घूमती रही अपने रूम में ही, इधर से उधर, और इस तरह से मेरी हालत एक दिन में ख़राब हो गई है। और बुखार आने के खातिर अब देखिए आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और सुबह से तबीयत ख़राब हुई है। कल तो बिल्कुल नहीं थी, पूरा घर का काम किया था, कपड़े फपड़े भी धोए थे। थोड़ी सर्दी की वजह से मुझे हरारत सी होने लगी, पर मैंने टैबलेट ले ली है। पर आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो जाए। लापरवाही नहीं करूँगी, क्योंकि लापरवाह करूँगी तो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और ऐसे लापरवाही करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और मैंने तुरंत ही, मुझे सर्दी लगने लगी तो मैंने तुरंत ही टैबलेट खा ली थी, क्योंकि मेरे घर में
डॉक्टर हैं जो कि उनसे मैं दवाई ले लेती हूँ। मेरे घर के डॉक्टर हैं जो उनसे दवाई ले लेती हूँ और तुरंत ही मैंने दवाई ले ली थी और उससे मुझे राहत भी मिल गई थी। पर क्या कहते हैं, थोड़ी सी थकान तो हो जाती है और मुझे दोपहर तक मुझे फ़ायदा भी हो गया था। फिर मैंने कपड़े अपने मतलब चेंजिंग किए थे, नहा धो ली थी, मतलब मुझे राहत भी है। और कुछ नहीं है, बस ये है कि बुखार चढ़ आया था और थोड़ी सी हल्की सी खांसी का सा ठसका था और उसके लिए भी मैंने सिरप ले ली है और अपना टेस्ट भी करवा लिया है कि कोरोना तो नहीं है, पर टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है। पर मैं इतने बाहर लोगों से मिलती नहीं हूँ, फिर भी मैं मिलती नहीं हूँ, फिर भी मैंने टेस्ट करा लिया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कोरोना। ये मौसम की वजह से, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा हल्का सा बुखार चढ़ आया है। उसके बाद में मैंने टैबलेट ले ली है, तो टैबलेट से मुझे आराम भी है। पर हमेशा मैं मास्क का यूज कर रही हूँ और सैनिटाइज़र भी यूज कर रही हूँ, क्योंकि घर में मेरे 2 बच्चे हैं, उनके सामने मैं कभी भी मुंह खाली करके नहीं रखती हूँ और मैं अकेले रूम में पड़ी हुई हूँ, जैसे कि बच्चों को मैं अपने रूम में नहीं घुसने देती हूँ और वहीं बाहर से ही सारे काम हो रहे हैं और मालूम नहीं ज़िंदगी का क्या से क्या हो जाए। आजकल ऐसी बीमारी जो चल रही है, बीमारी में कब क्या हो जाए किसी को कोई नहीं मालूम। और फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रही थी, मैंने सोच रही थी कि मैं कुछ वीडियो बना के आपको डाल देती हूँ। और यहाँ आगरा में तो बहुत बीमारी फैल रही है, बहुत बीमारी फैल रही है, कह नहीं सकती। पहले तो नहीं थी, पिछले साल नहीं थी और यह साल तो बहुत बीमारी फैल रही है। चारों लोग से यही खबर आ रही है और उन्हें सुन के मैं तो आधी बीमार वैसे भी हो जाती हूँ। बस फ्रेंड्स, आपसे यही कहना चाहती हूँ। मैं तो टैबलेट, दवाई और आपकी इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ लगवा लूँगी और लगवा भी ली है, टैबलेट भी ले रही हूँ समय से। अब मुझे पहले से राहत भी है। पर मेरे बच्चे सुबह से आज लग रहे हैं खाना पीना करने के लिए और सबके बच्चे ऐसे हों, जब माँ बीमार पड़ जाए तो बच्चे कर लें और मेरा तो कोई भी नहीं है मतलब करने वाला, मतलब बच्चे ही हैं। और आज के माहौल में कोई आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बीमारी फैलने के बाद में कौन अपने घर से किसी की मदद करेगा। सही है, अपने जगह पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए उनसे बोलती रहती हूँ मुझसे दूर रहें, बस मुझसे दूर रहें। क्योंकि ये एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, ऊपर से ही मौसम चल रहा है, हम कूलर में सोते हैं तो इस वजह से और थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था। वैसे पानी का नहीं चला रहे, बस हल्का फुल्का सादा कूलर चला रहे, पानी नहीं डाल रहे हैं। उसी की वजह से मुझे थोड़ी सी बुखार की राहत हो गई है। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, 2 दिन ऐसे ही रूम में रहूँगी और रूम में रहने के बाद मैं पंखा भी नहीं चला रही हूँ। और मैं मास्क का तो आप जानते ही, मास्क का हमेशा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है तो मुझे मास्क तो सबसे मेन है। और ये मास्क मैं डबल कर लिया है मैंने, ऐसे ही कलर का मैंने 2 है मेरे मास्क, रोज़ धो देती हूँ। एक दिन छोड़कर नहीं, एक दिन उसे लगाया, एक दिन उसे लगाया, इस तरह से लगाती हूँ और लगाती रहती हूँ। बस फ्रेंड्स, आपसे बातें करनी थी, अपने बारे में मुझे बताना था, इसलिए मैं ये ब्लॉग्स डाल रही हूँ। और मेरी ब्लॉग्स में जो कोई हैं न्यू फ्रेंड्स हैं, वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं आपको ब्लॉग्स देती रहूँगी, जिंदा रही तो, और मर गई तो कह नहीं सकते। जब किसी की आ जाती तो कोई रोक नहीं सकता। तब तक लिए बाय।